हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैंने जो वीडियो अभी एंड करा था, जो आपको अभी मिला होगा, उसके बाद का ये है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था तो मैं इसके साथ ऐड नहीं कर पाई, तो ये अलग से एक ब्लॉग है। तो लगभग इस टाइम मतलब 12:30 के करीब या 1 बज चुका होगा। तो डाइनिंग टेबल काफ़ी गंदा हो रहा था। तो वही डाइनिंग टेबल इतनी बार साफ़ कर लो, कितने भी साफ़ कर लो, मतलब रोज़ ही साफ़ करना पड़ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इतने कपड़े आ जाते हैं ना। तो मम्मी कही थी तू अपने कपड़े जितने भी इसके ऊपर है ना वो देख ले। मतलब कपड़े तो बहुत कम थे, दक्ष के कपड़े होंगे या नित्या के कपड़े होंगे, तो वही मैं हटा रही हूँ। और जो हम नीचे हम दरी बिछाते हैं ना, तो वो हटा रही थी मैं। काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो वो सब मैं, जिसके ऐशू के भी थे तो ऐशू के तह कर करके मैं उसको दी थी। ऐशू के भी काफ़ी कपड़े थे, क्योंकि वो धुल के आए थे तो यहीं पे रखते थे, तो वो उठा के मैंने तह करके उसको दे दी। मैंने उसको बोल दिया है अपने बैग में रख दे, क्योंकि वो भी हमारे साथ जाएगी, तो ताकि उसके कपड़े भी कोई छूटे नहीं यहाँ पे। तो उसके बैग में डलवाती है मैंने। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा का सामान है वो भी मैं हटा दूँगी यहाँ से। और नित्या हमेशा मेरे पास आ जाती है जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ़ हो चुका है, मतलब कपड़ों से साफ़ हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत ना कपड़े मतलब धोने के वाले भी थे, जो धोने के थे वो मैंने अभी नीचे गिरा दिए हैं। उसको मैं रखूँगी बाथरूम में, जहाँ हमारा मतलब वॉशिंग एरिया है ना, वहाँ पे मैं रख दूँगी, तो वॉश हो जाएंगे। जब भी मम्मी वॉशिंग मशीन लगाएगी तभी मम्मी मतलब उनको भी धो देगी। और काफ़ी चादर वगैरह हो चुकी है मम्मी की भी, तो वो धो लेगी। तो मैं सोची थी मैं धुलवा देती हूँ, मगर ना वो मशीन थोड़ी ख़राब हो गई है, वो मम्मी ही चला सकती है, हमारे बस का नहीं है, तो इस वजह से। और यहाँ पे मेज भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, अच्छे से कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। तो और ये जो दही दिख रहे हैं, हम दिन के टाइम ना कूलर के आगे हम लेटते हैं ना, तो उधर बिछा देते हैं, तो इसलिए रखा नहीं है अभी। तो बस यहाँ पे मैंने सफाई कर दी अच्छे से। तो अभी हमने लंच वगैरह कर लिया है और मम्मी किचन साफ़ करेगी, मैं थोड़े से बर्तन है वो धो देती हूँ। और यहाँ मेरे पापा आम लेकर आए थे, तो पापा वॉश कर रहे हैं, देन उसके बाद वो काट के सभी को देंगे। मेरे घर में ऐसा नहीं है कि मतलब मम्मी ही सब कुछ करे, जो मतलब पापा भी कई बार ऐसा होता है, पापा भी मतलब कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो जब भी हम आते हैं ना, पापा कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो वो खुद कट करके हम लोगों को भी देते हैं और खुद भी खाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही है। और अभी यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। तो मैंने बर्तन धो दिए, मम्मी किचन साफ कर दी है और नित्या परेशान कर रही है। और आज हमने टेस्ट हुई थी, मगर खाए नहीं गए, है ना? नहीं खाए गए ना, पता नहीं क्यों नहीं खाए गए। और गर्मी सुबह नाश्ता में हो गए। हाँ, मगर बोलने को होता है पोहा हल्का है, मगर मुझे बहुत हैवी लगता है पोहा। मुझे तो पोहा हैवी लगता है, तो वो खा लिया था मैंने, तो उससे पता नहीं क्या। और बल्कि इतने चावल थे, एक बार देते जो चावल आपने, मैंने वही खाया। उसमें से भी दक्ष को खिलाया मैंने, उसमें से भी दक्ष को खिलाया, नित्य दे थोड़े बहुत खाए, है ना नित्य? देखो नित्य खाना खाया, मुंह कैसा हो गया, गंदा गंदा मुंह, गंदा गंदा मुंह हो गया। अंदर ही जाए पलंग में, अंदर है ना, अंदर ही अंदर हम अंदर जा रहे हैं और थोड़ा लेटेंगे। और ऐशू और आम खा लो। दक्षण दक्षु दक्षण दक्षु ढक्कन हटा मुझे। मम्मी मम्मी ढक्कन ले रखा इसने हाथ में, मुंह में डाल रहा।
मुंह में डाल दो। बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं यार, कभी कुछ करते रहते हैं। और मैंने देखो बिस्तर सही करा था, सब ने कुछ ना कुछ करा दिया। ये ऐसे होता है बच्चों के घर में ना। और मम्मी जब अकेली रहती है ना, तो साफ रहता है। और जब हम लोग आते हैं करने तो इतना गंदा हो जाता है बच्चों के साथ, पूछो मत। तो बस अभी खाना खुना हुआ हमारा और मैं इस कमरे में आ गई हूँ। और आज मुझे मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि ज्यादा तेज अब एक तो हवा चल रही है और तेज धूप भी नहीं है, तो मुझे हवा भी ठंडी थोड़ी सी लग रही है, पता नहीं क्यों। और बल्कि ये जो सूट है ये थोड़ा गर्म सा लगता है मुझे, क्योंकि अंदर से इनर है। इसकी इनर वाले सूट ना थोड़े गर्म गर्म लगते हैं। नीचे को मैंने नहा के तैयार कर दिया। आज मैंने इसको फ्रॉक बनाई ना, मम्मी कह रही आज लग रही है ये लड़की आज लग रही है, पता ही नहीं चलता ही लड़का है या लड़की है, क्योंकि बनियान या टी शर्ट में रहता है। और इसको नींद आ रही क्योंकि ये ना सोई नहीं है अभी तक। मॉर्निंग में एक बार सोई थी, उसके बाद ये अब सोएगी। है ना नित्या? हाँ हेलो बेटा, हेलो। चिल्ला के दिखाओ, पापा बोलो, पापा पापा। देखिए पापा गए, पापा। नित्य की पप्पू कहाँ है भाई? अब कल मिलेगी अपनी दादी बोल रही हूँ, अपने पापा से और अपनी दादी से। है ना नित्या? कल हम जाएंगे घर। तो अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ छत में, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे, आपको बताया था। और एक वीडियो में एंड कर चुकी हूँ, एंड ये मेरा दूसरा व्लॉग चल रहा है उसी डे का, क्योंकि कपड़े देख के पहचान के होंगे। तो उसी दिन का मेरा व्लॉग चल रहा है ये वाला। तो मैं भी छत में जा रही हूँ क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे तो सुखाए थे बहुत सारे, तो वही मैं लेने जा रही हूँ। सूख गए होंगे और आधे गिर भी गए हैं और ये इकट्ठा हो चुके हैं। और मिठाओ पूरे कपड़े नीचे गिर गए, नीचे गिर गया था, इसमें थोड़ी धूल लगी है, मगर मैंने साफ कर दी। वो तो उल्टे करके सुखाए थे ना, इसलिए ज़्यादा वो नहीं हो रहे हैं। तो सारे कपड़े इकट्ठा हो चुके हैं, उसको मैं करती हूँ। और पता है उधर की तरफ ना बारिश जैसा मौसम लग रहा है, जहाँ मेरा ससुराल है उधर की तरफ बारिश जैसा हो रहा है पूरा मौसम, और बादल भी हो रहे हैं यहाँ पे। तो शायद किसी किसी जगह में ना बारिश आ रही है, तो यहाँ तो अभी आई नहीं है, पता नहीं देखो आए ना आए। यहाँ का ऐसी है कि उधर की तरफ से बारिश नहीं आती इधर की तरफ। तो अभी कपड़े उठाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि हवा तो अच्छी लग रही है, मगर ये जो नीचे गिरे हैं ना कपड़े देखे नहीं जा रहे हैं, थोड़े बहुत गिरे हैं। कपड़े मैंने उठा दिए हैं और ये हैं बहुत सारे कपड़े हैं जो उनको लेके जाऊंगी मैं नीचे। और फोल्ड वगैरह करूँगी, फोल्ड मैं थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि अभी मैं नित्य को थोड़ा सा ना बनाना वगैरह खिलाऊंगी, क्योंकि उसने ना 12 साढ़े 12 बजे ही खाया था। तो मैंने फिर उसको थोड़े बहुत चावल खिला दिए थे और क्या बोलते हैं, फिर उसको जितना मन करा उसने खाया। फिर अभी मैं उसको बनाना खिलाऊँगी, एक बनाना खिलाऊँगी। तो अभी मैं नीचे जाती हूँ और भगवान करे बारिश आ जाए, क्योंकि अब ना बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो रही है गर्मी। क्योंकि ट्राइपॉड दरवाजा लगा बैठे मैंने। तो मैं कह रही हूँ भगवान करे बारिश आ जाए, क्योंकि अपना बर्दाश्त से बाहर हो रही है गर्मी। क्योंकि अब थोड़ी बरसात आएगी ना, थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी। उमस तो हो गए हल्के फुल्के, मगर ये है कि थोड़ा धूप से राहत मिलेगी। और जब बरसात लग जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी धूप हो जाए, कपड़े सूख जाए हमारे, किसी भी तरह से हम लोगों को आराम नहीं है। तो बस यही होता है। मगर अभी जैसा लग रहा है ना, बारिश जैसा मौसम लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है। मगर जहाँ मेरा ससुराल होता है कि तब मुझे लग रहा है बारिश आ रही है, क्योंकि वहाँ बहुत काला मौसम हो चुका है और वहाँ पे बहुत जल्दी बारिश आ भी जाती है। तो शायद वहाँ पे आ रही होगी। तो अभी मैं जा रही नीचे, बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं और
नित्या को मम्मी चॉकलेट खिला रही है। पापा लेकर आए थे, थोड़ी सी उसने आइसक्रीम भी खाई थी। आइसक्रीम तो पापा रोज ही लेकर आ रहे हैं, आइसक्रीम तो रोज ही लेकर आए पापा, क्योंकि दक्ष ना जब भी पापा आते हैं तो वो एकदम गेट के बाहर, अरे नाना आ गए, कुछ तो लाए होंगे मतलब ना तो पापा रोज उसके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं, चॉकलेट लेकर आते हैं, तो वो बहुत प्यार करता है। इसी वजह से बच्चों को जहाँ से मतलब कुछ मिलता है ना खाने पीने की, और जहाँ प्यार मिलता है वहाँ पे बच्चे अपना आप ही प्यार देना शुरू कर देते हैं। तो दक्ष के साथ भी ऐसा ही है। तो अभी मैं अंदर चलती हूँ, कभी धूप आ रही कभी जा रही। तो कूलर के आगे हम बैठे हुए हैं, अभी तक पापा सो रहे थे कूलर के आगे, और नित्या मतलब वो उठ चुकी है, पापा अंदर जा चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर हम बैठे हुए हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है। अरे भाई ये तो यहाँ पर है खाली चॉकलेट, वो चॉकलेट खा ली भाई, चॉकलेट खा ली आपने, खाई। अब डांस हो रहा है, डांस हो रहा है, डांस। तो नित्य का डांस हो रहा है ये अभी उठाऊंगी, जरा कपड़े रख दो, कपड़े रख रही हूँ। कैमरा देखते ही मुंह में कर दिया, देख देख के पी ली पानी भी। तो नीचे चॉकलेट खाई, अभी मैं उसको बनाना खिलाती हूँ, था ना बनाना, भगवान ने चला दिया। तो एक इसको बनाना खिलाती हूँ, क्योंकि ये बनाना खा लेती है वैसे तो, और कभी कभी इसका मूड ऐसी है, जब बच्चों को बोलो ना। ये मम्मी ने तो कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए रखे हुए हैं। तो पापा एक दिन में लेकर आए थे ना, तो सबसे पहले जो भी पापा चीज लेकर आते हैं, सबसे पहले हमारे छोटे से बेबी को मिलता है कान्हा जी, हमारे छोटा भैया तो मम्मी ये देने जा रही है हमारे छोटे भाई को। अरे भाई तो खाना हमारी राधा ही है, ये हमारी राधा अष्टमी में हुई थी ना मम्मी, नित्या राधा अष्टमी के दिन हुई थी नित्या, और छोटी सी राधा के राधा रानी, छोटी सी राधा रानी, रोतीली राधा रानी, रोतीली राधा रानी। तो इसका मुँह साफ करती हूँ मैं, और इसको एक बनाना खिलाती हूँ, और पेट भरा रहेगा। मैंने तो मुँह धो दिया है, देखो तो मैंने मुँह धो दिया। आजकल ये फोन में कैमरा देख के बड़े खुश हो रही है, समझ में लग गई आजकल। तो मैं इसको खिलाती हूँ जरा एक। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और नित्या को मैं एक बनाना खिला रही हूँ, क्योंकि मैंने रखा हुआ भी था और पापा लेकर आए थे। तो उसको बनाना कभी कभी पसंद है और कभी कभी खाती है, कभी कभी नहीं खाती है, बच्चों के मूड में डिपेंड करता है सब कुछ। तो यहाँ पे एक बनाना जैसे तैसे मैंने उसको खिला दिया है। तो बस अब यहाँ पे कूलर के आगे बैठ के ना गर्मी का पता ही नहीं चलता, तो हम तो यहीं अंदर ही बिछा देते हैं, हम इसी यहीं बैठ जाते हैं और यहीं पे सो जाते हैं दिन के टाइम। तो बस यहाँ पे नित्या को थोड़ा सा गाना दिखा रही हूँ, क्योंकि ना इधर उधर भागती है तो पकड़ना पड़ता है उसको। तो गाना देख के एकदम एक जगह बैठती है और डांस करते करते वो अपना बनाना भी खा रही है, खूब इंजॉय करके। नित्या को बनाना खिलाने के बाद मैं यहाँ पे मैंगो लेकर आ गई थी, क्योंकि हमने शाम के दिन के टाइम खाया नहीं था। एक्चुअली पेट बहुत भर गया था तो हमने नहीं खाया था, पता नहीं कैसे पेट भरा भरा सा लग रहा था। तो मम्मी ने कहा शाम के टाइम खा लेंगे। तो ये मैं कट करके ले आई थी, एक मम्मी के लिए एक अपने लिए, और नित्या को भी थोड़ा बहुत खिला रही हूँ। और नित्या को मैं हर एक चीज़ खिलाती हूँ, जो मैं खाती हूँ वो खाती है। तो थोड़ा थोड़ा खिला के भी ना उसका पेट भर जाता होगा। तो बस यहीं पर हम लोग मैंगो खा रहे हैं। पहले मैं रील्स बना के छत से, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ी सी रील्स बनाते हैं। वहाँ तो पता नहीं रील्स बनेगी नहीं बनेगी, मौका ही मिलेगा बनाने का या नहीं। मैं कहीं यहाँ रखी हूँ थोड़ी सी रील्स बना लेती हूँ, और थोड़ी सी 3-4 रील्स बनाई मैंने। वैसे मेरी फ़ोन की बैटरी डेड होगी तो मैंने नहीं बनाई सुबह। और छत में से कपड़े भी लेकर आ गए थे मैं, जैसे कि बताया था। तो मैं छत में से कपड़े भी लेकर आ गई थी, तो मुझे फोल्ड करने नहीं तो कुछ भी नहीं करने दे रही, कुछ भी नहीं करने दे रही है। थोड़ी सी रील्स बनाई है, तब मम्मी ने पकड़ा हुआ था तो वो चुप थी। वहाँ तो पता ही क्या ही होगा मेरा हाल, काम कैसे होगा समझ में नहीं आता कुछ भी, मगर मैनेज हो जाता है।
जैसे तैसे करके मैनेज कर ही लेती हूँ। कभी यहाँ कपड़े फोल्ड करने मुझे बहुत सारे हो रहते हैं और मैं बैग मेरा तो फैला हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या से करूँ मैं। उस बैग को तो उठाने का ही मन नहीं कर रहा मेरा। तो मैं फिलहाल से तो ये कपड़े तय कर लेती हूँ, फिर उसको बाद में देखूंगी, कल परसों कल देखूंगी मैं। कल तो हम घर जा रहे हैं, तब कल ही उसका बैग मैं ठीक करूंगी। और ये कपड़े इसलिए धोए ना मैंने, वहां जाके कम से कम मैं रिलैक्स होके और दूसरे काम कर लूंगी। अगर मैं यहाँ से कपड़े ना धोती वहां धोती तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और फिर कभी क्या ही होता फिर। तो मैं भी कपड़े तय कर रही हूँ। तो बिस्तर जितना भी साफ कर लो ना, बच्चे साफ रहने नहीं देते हैं, कितनी बार ही वो सामान रख दो संभाल के वो दोबारा निकाल देते हैं। तो अभी तो मैं दोबारा से अभी साफ करूंगी, बिस्तर झाड़ूंगी, क्योंकि अभी हम लेटेंगे सोएंगे ना तो थोड़ा सा रहता है, फिर खरसी भी रहती है तो रात को नींद नहीं आती है। तो अभी फिलहाल की मैं थोड़ी देर में करूंगी, फिलहाल मैं ये कपड़े तय कर देती हूँ। कर लिए मैंने और ऐसे कपड़े ऐसे को देखिए वो अपना बैग पैक कर दिए जैसे। और क्या बोलते हैं बच्चे यहीं आ गए, ये तो मैं ढूंढते ढूंढते आ गई यहीं पे। और मैंने जो कपड़े तय करे थे मैंने इसके अंदर रख दिए, क्योंकि अभी मेरे को पूरा बैग खाली करना है दोबारा से कपड़े जो मुझे लगता है कि धुले नहीं है, अभी पता नहीं उसमें से कोई हो सकता है बच्चे कपड़े जो धुले ना हो तो वो मैं अच्छे से पैक करूँगी, वो मैं कल करूँगी, मैं थक चुकी हूँ आज। यार कुछ नहीं है मगर तभी भी गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है थक जाए तो इसलिए। और बस तभी वहाँ पर मम्मी बना लिया तोरी की सब्जी बन रही, तोरी की सब्जी खाएंगे हम और फिर हम लोग चल जाएंगे अपने घर। यहाँ हो जाएगा सुना सुना तो हो जाता है, बहुत अजीब सा हो जाता है, आंखों में से आंसू ऐसे रहते पता ही चलता है। मेरे से बोलते क्या होगी क्यों रो रही है, उन्हें ही पता है कि मतलब हाँ बेटा ये भी बोल रही, ये भी बोली, ये भी बोल रही, ये तो डांस ही करती है। हाँ बेटा यहाँ कुछ सीख तो दक्ष यहाँ पे कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, मम्मी बोला सीख गया मुझे, क्योंकि पूजा बार बार पूछती थी मम्मी बोल मम्मी बोल मम्मी बोल, मैं इसको बहुत बोलने लगी थी मम्मी। अब मम्मी बोलता है मम्मा बोलता है ना दस। तो बस अभी खाना खाएंगे थोड़ी देर में, तो अभी मैं देखती हूँ इसके आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ या नहीं करती हूँ, कैसा भी होगा आप लोगों से मिलूंगी मैं दोबारा से। बाय बाय।